नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई संस्थान कार्य करता है तो वह समाज सेवा में ही इसे गिना जाता है। रेडियंस क्लासेस जो मिथिलांचल का गौरव है और मिथिलांचल के हजारों छात्रों का भविष्य और करियर तय करता है। परीक्षा के समय में हर संस्थान अपने बच्चे के अच्छे रिजल्ट के लिए नई तकनीक और अपने शिक्षकों के माध्यम से लगातार क्लास और रिवीजन का काम करता है। आज बिहार मिथिला न्यूज़ टीम रेडियंस क्लासेस के बच्चों और शिक्षक से जानना चाहा कि परीक्षा आने से पहले किस तरह की तैयारी रिजल्ट को बेहतर करते हैं। सुनिए पूरी रिपोर्ट। मेरा नाम सुमित कुमार हुआ। मैं रेडियंस क्लासेज में ड्रॉपर बैच में जेई में पढ़ता हूँ और मेरा एग्ज़ाम 22 तारीख को होने वाला है, 22 जन को। ऐसे अभी एग्ज़ाम आने वाला है तो हम लोग को अभी टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो अल्टरनेट डे पे चलता है तो फिर बीच में जो गैप मिलता है उसमें डिस्कशन होता है टेस्ट का, तो उसमें मार्क्स फ्लक्चुएट को लेके थोड़ा रहता है टेंशन से एग्ज़ाम में कैसा जाएगा उस हिसाब से। और टीचर्स का यही गाइडेंस रहता है कि अभी समय रिवीजन करें और कॉन्फिडेंट रहें और टेस्ट एनालिसिस रेगुलरली करते रहें। अगर आपके यानी कोचिंग के टाइमिंग पर आपको डाउट है तो आके पूछ सकते हैं, अदरवाइज आपको अगर एक्स्ट्रा भी क्लास करवाना हो तो ऑनलाइन या फिर आप बोलेंगे तो क्लास लग सकता है, डॉट क्लास है जो लग सकता है, तो सपोर्ट रहता है तीनों सब्जेक्ट में रेडियंस के द्वारा। उनके लिए भी सेम है, लेकिन उन पे अलग से उनको अगर चाहिए तो उनका टाइम दिया जाता है अलग से, और नहीं अगर सिलेबस के साथ ही उन लोगों को भी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन तब भी उनको चाहिए तो अलग से वो बोलते हैं तो मिलता है अलग से। सर यहाँ बताते हैं। हाँ। मेरा नाम अंशुमान अग्रवाल है, रेडियंस क्लासेस दरभंगा। ये बताइए कि क्या है कि जैसे सिलेबस से कंप्लीट नहीं हुआ तो उसको लेके वो प्रोक्रेस्टिनेट करता है कि क्या होगा, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, ना कि वो उस पर फोकस करते हैं कि जितना किए हैं उसको सुधारे। उस पर फोकस करते हैं कि कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है। लोग लेक्चर्स देखते हैं लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो एक उनमें कमी रहता है। उस कारण उनको टेस्ट में दिक्कत होता है कि टेस्ट देते हैं मार्क्स कम आता है, तो वो एक बहुत बड़ा समस्या है लोगों के साथ। जी हाँ, हमारे यहाँ क्या होता है कि टीचर्स हमें सामने बुलाते हैं, टेस्ट चलता है, टेस्ट के बाद हम लोग का डिस्कशन होता है, टीचर्स डाउट सॉल्व करते हैं और सिलेबस हम लोग का टाइम पे कंप्लीट कर दिया जाता है, जिससे हम लोग को कोई प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होता है, एकदम स्मूथली सब कुछ चलता है। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब उसके ऊपर में परफॉर्मेंस का प्रेशर आता है कि उसको कुछ परफॉर्म करना है, तो वो एक साइकोलॉजिकली जो है एक आ जाता है, फियर आ जाता है। तो इसमें कोई ये नेचुरल चीज़ है, ये कोई ऐसा नहीं है कि एकदम एबनॉर्मल चीज़ है, ये सबके साथ होता है। ज़रूरत होती है इसको मैनेज करने की, तो जिसकी बच्चे के पास इसके स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो कोप अप कर जाता है, जिसके पास स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं है वो गड़बड़ हो जाता है। इवन वो बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छी तैयारी है उसकी, बावजूद वो जो एक फियर कॉन्शियसनेस है उसकी वजह से उसका एग्ज़ाम ख़राब हो जाता है, वो पीयर प्रेशर झेल नहीं पाता है ना। तो इसमें मेरी सलाह ये है बच्चों को कि आप बिल्कुल लोड ना लें, है ना। आपने जो पढ़ा है और अगर अच्छे से तैयारी की है, साल 2 साल जो भी, तो आपने अपनी जो क्षमता है आपकी, आप उसी के हिसाब से परफॉर्म करते हैं, है ना। आप इसको दूसरे की क्षमता से तौलने की, नापने की या कंपेयर करने की ज़रूरत आपको नहीं है ना। आप अपना जो भी कर सकते हैं वो बेस्ट करने की कोशिश करिए, बोल के रिवाइज करें, फिर अपनी कॉपी जो है वो बंद कर लें और फिर ट्राई टू रिकॉल ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। तो इस तरह से आपका वो जो कमज़ोर वाला सेक्शन है या जो चीज़ें याद कम रह रही थी वो आपकी बेहतर हो जाएगी। और उसमें मैं एक चीज़ ऐड कर देता हूँ कि जो चीज़ें आपको कम याद हो रही हैं तो उसको याद करने का जो सही समय आपको है वो है अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग उठिए, थोड़ा कोशिश करिए और उस वक्त उठ करके रिवाइज करिए, ठीक है। और एक हैबिट है कि जो चीज़ें आप सारा दिन की हैं, रात में सोने से पहले उसको रिवाइज कर लीजिए। सारी चीज़ें एक बार रिवाइज करके सोइए और जब उठिए तो फ्रेश होने के बाद सारी चीज़ों को एक बार रिवाइज करिए और रिकॉल करिए। इससे आपकी मेमोरी अच्छी हो जाएगी, इससे आपका जो है जो ये
थोड़ा सा जो मेमोरी लॉस के कारण जो प्रेशर आता है कि अगर मैं भूल गया एग्जामिनेशन हॉल के अंदर तो क्या होगा, इसमें आपको मदद मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। ज़्यादातर बच्चों को पता नहीं है कि हमारा जो सब कुछ ह्यूमन बीइंग का चलता है, जो सभी जीवों का होता है, लेकिन ह्यूमंस का भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। तो अगर हम अभी रात में जग के पढ़ रहे हैं तो इनफैक्ट हम अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब कर रहे हैं। सपोज करिए कि जिन बच्चे का, अब तो शेड्यूल आ गया है, तो जिन बच्चे का फर्स्ट शिफ्ट है एग्ज़ाम, है ना, तो सुबह कितने बजे से है? 9 बजे से है ना, तो 9 बजे से है। अगर वो देर रात 4 बजे तक जग के पढ़ रहे हैं तो वो सुबह 9 बजे उठ नहीं पाएंगे प्रॉपर। अगर उठते भी होंगे तो उनको नींद आती होगी, है ना, और उनका एग्ज़ाम है 9 बजे से, तो वो प्रेशर में तो उनको नींद नहीं आएगी, बट वो सबकॉन्शियसली उसको नींद वाली फीलिंग आती रहेगी। यानी उसका जो मेमोरी है, उसका जो ब्रेन है, वो बहुत एक्टिव नहीं रहेगा 9 बजे सुबह में। तो इसलिए मेरी सलाह है उन बच्चों को कि अभी आप अपना पूरा बायोलॉजिकल क्लॉक अकॉर्डिंग टू योर शिफ्ट कर लीजिए। जैसे किसी का फर्स्ट शिफ्ट में है, किसी का सेकेंड शिफ्ट में है, तो ये जो मॉर्निंग शिफ्ट में है उसी टाइम में बैठ के आप डेली 3 घंटा का एक टेस्ट दीजिए। PYQ का ही टेस्ट दे दीजिए, बट उसी टाइम में दीजिए, 9 बजे से ही टेस्ट दीजिए। जिसका सेकेंड शिफ्ट में कितने बजे से है? सेकेंड शिफ्ट 3 बजे से है, तो 3 बजे से जिसका सेकेंड शिफ्ट है 3 से 6, उनको मेरी सलाह है कि आप 3 से 6 में ही बैठ के टेस्ट दीजिए और कोशिश करिए उसी माहौल में टेस्ट दें। अगर आप घर पे टेस्ट दे रहे हैं तो टेबल कुर्सी ले लीजिए, क्योंकि बेंच डेस्क तो ऐसे टेबल कुर्सी पर PYQ का प्रिंट आउट करा लीजिए, या कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे, जहाँ जैसे जो आपकी सुविधा हो वो ले लीजिए और उसको बना करके वो 3 घंटे के अंदर ही आप कोशिश करिए कि हो जाए। आप वैसे ही ले लीजिए, एक बॉटल ले लीजिए, पानी वानी ले लीजिए, है ना, और 3 घंटे तक बैठ करके टेस्ट देना है। उससे क्या होगा कि आपका दिमाग जो है उस टाइम में, उस शिफ्ट के टाइम में ज़्यादा एक्टिव रहेगा। ठीक है। और एक सलाह है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि आप खाना वाना जो खाते हैं तो वो 2-2.5 घंटा पहले खाइए अपने एग्ज़ाम से पहले। बायोलॉजी ऐसा कहती है कि क्योंकि डाइजेशन का जो है पीरियड वो सब ख़त्म हो जाना चाहिए। नहीं तो अगर आप जिस वक्त टेस्ट दे रहे हैं और वो पीरियड अगर आपके खाए हुए फूड्स के डाइजेशन का है, तो जो ब्लड है वो स्टमक को ज़्यादा जाएगा डाइजेशन की वजह से, है ना, और वो ज़्यादा एक्स्ट्रा ब्लड जो है वो ऑलमोस्ट हमको लगता है ब्रेन से ही खींचता होगा। तो ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेन को कम मिलती है, तो ब्रेन का फंक्शनिंग उतना प्रॉपर नहीं होगा, राइट। तो ब्रेन का फंक्शनिंग प्रॉपर हो, इसके लिए ब्लड सप्लाई जो है ब्रेन को मैक्सिमम होनी चाहिए और ऑक्सीजन सप्लाई मैक्सिमम होनी चाहिए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसा ना कि ठीक एग्ज़ाम से पहले खाना वाना खूब ठूस वूस के जाएँ, खाना है, पता चला कि एग्जामिनेशन के पीरियड में ही डाइजेशन आपका शुरू हो गया है ना। तो इससे थोड़ा बचना चाहिए। लाइट फूड लीजिए, है ना, हल्का खाना खाइए, है ना, और बहुत एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा क्वेश्चन पढ़िए, कूल हो करके पढ़िए, ठीक है। पहले वो क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिए जो आपको आते हैं, जो इजीली हो सकते हैं, है ना, और नेक्स्ट जो अटेम्प्ट होगा उसमें वैसे क्वेश्चन जो डिफ़िकल्ट हैं या थोड़े से कम्बरसम आपको लगे, वैसे क्वेश्चंस को सेकंड राउंड में बनाने की कोशिश करिए। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है, कितने घंटे। ये नंबर ऑफ आवर्स बहुत मायने नहीं रखता है मेरी नज़र में। इफ़ेक्टिव आवर्स कितने हैं आपके पढ़ाई के, ये मायने रखता है। बहुत बच्चे 10-10 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन उनका इफ़ेक्टिव आवर 4-5 घंटे से ज़्यादा होता नहीं है। तो आप अपने इफ़ेक्टिव आवर्स को बढ़ाने की कोशिश करें, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ आवर्स अगर बढ़ भी गए तो कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन इफ़ेक्टिव आवर्स अगर आपके बढ़ जाते हैं तो ये बहुत मायने रखता है। तो अगर इफ़ेक्टिव आवर्स आप 8 घंटा भी कर लेते हैं तो ये मोर देन सफिशिएंट होता है, और उसके लिए बच्चों को कम से कम तो 10 घंटे बैठने पड़ते हैं। तो अभी ऑलमोस्ट सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में या जहाँ भी बच्चे पढ़ रहे होंगे कोर्सेज कंप्लीट ही हैं। आपको केवल रिवीजन करने हैं, तो घर पे बैठ के आराम से रिवीजन करिए। तो मेरे ख्याल से 10-12 घंटे निकल जाते हैं बच्चों के लिए, सफिशिएंट टाइम है ना। अगर आप उसमें पूरे डिसिप्लिन के साथ अगर आप रिवीजन करते हैं या अपनी पढ़ाई करते हैं, तो फिजिक्स के रिगार्डिंग क्या जो आप पढ़ाते हैं सटीक, अब इसमें तो बड़ा मुश्किल है कहना, लेकिन 2-3 मैं बताऊंगा, 2-3 बात। एक तो जो प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड, अभी जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है जेई मेंस का, वो जेई मेंस में क्वेश्चंस
बहुत मुश्किल नहीं पूछते हैं, आसान क्वेश्चन रहता है ना। लेकिन फिजिक्स के सभी एरिया से, सभी डिफरेंट पार्ट से क्वेश्चंस रहते हैं, यानी आपको पूरी सिलेबस से क्वेश्चन रहती है। ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन का लेवल मुश्किल नहीं होगा, क्वेश्चन का लेवल आसानी होगा, है ना। एक आध क्वेश्चन जो है कि 20 क्वेश्चंस तो आसानी होते हैं, 5 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो थोड़े से मुश्किल होते हैं, है ना। और सभी फिजिक्स के सभी पार्ट से क्वेश्चन रहते हैं, तो कोई भी ऐसा पार्ट ना छोड़ें जो आपको लग रहा है कि अरे ये तो बहुत मतलब अनयूजुअल पार्ट है। तो अब तो खैर समय नहीं है उतना आपको करने को, लेकिन सभी पार्ट से क्वेश्चन आएंगे। दूसरी बात कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस बार से लागू हुई है ना, और उसमें हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को काफ़ी वेटेज दिया जा रहा है। तो इट मे बी कि 2-3 क्वेश्चंस उसके रिगार्डिंग इस बार इनपुट रहेगा क्वेश्चन पेपर में। सो ये थोड़ा सा है कि उस तरह के क्वेश्चंस आप कैसे करेंगे जिसमें हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की ज़रूरत होती है, तो इस पर थोड़े ध्यान देने की ज़रूरत है। मेरा नाम प्रवीण कुमार झा हुआ, मैं यहाँ फिजिक्स से HOD हूँ रेडियंस क्लासेस में।